बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का कायदा आगाज करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये नाम ही जिस वर्ड से निकला है, एनिमा एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है ब्रीथ और सोल। ठीक है, ब्रीथ यानी सांस लेना और सोल यानी रूह को कहा जाता है। इसमें किंगडम में हम एनिमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें टू किंगडम सिस्टम की, जो कि पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। तो उनमें एनिमल्स में फर्दर जो ग्रुप्स किए गए थे वो दो ग्रुप्स देखे जाते थे, जिनमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे जिन्हें मेटाजोआ कहा जाता था, मेटाजोआ। जबकि यूनिसेलुलर एनिमल्स के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती थी वो थी प्रोटोजोआ। लेकिन क्योंकि हम इस बुक में या हम वैसे भी अब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं जो रॉबर्ट विटेकर ने पेश की, तो रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रोटोजोन जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में पाए जाते हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। जबकि किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो इस किंगडम में पाए जाने वाले एनिमल्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी बहुत से सेल से मिलकर जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। उसके अलावा डिप्लॉयड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लॉयड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी इनमें यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके अलावा इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करते हैं और इंजेस्ट करके यानी निगल के फूड जो है वो हासिल करते हैं। और अगर इनकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट हेप्लॉइड गैमेट से जो है वो देखी जाती है। इनकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो हेप्लॉइड गैमेट्स के थ्रू जो है वो डेवलपमेंट देखी जाती है। हेप्लॉइड गैमेट्स में हमारे पास जो है एनिमल्स में लार्ज एग जो है उसकी फ्यूजन स्मॉल स्पर्म के साथ देखी जाती है, जिससे एक डिप्लॉयड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो इस चैप्टर में हम किंगडम एनिमेलिया को जो फर्दर ग्रुप्स में या फाइलम्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन सभी का ये मानना है कि एनिमल्स जो हैं बेसिकली वो प्रोटोक्टिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। लेकिन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनिमल्स के इंसेस्टर हैं, इस बात पर अभी भी जो है वो रिसर्च की जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम ग्रेड रेडिएटा से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं किंगडम एनिमेलिया के जो एनिमल्स हैं उनमें जो पाए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है ग्रेड रेडिएटा से स्टार्ट करेंगे, यानी एनिमल्स को उनके बॉडी की सिमेट्री के लिहाज से, बॉडी की अरेंजमेंट के लिहाज से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रेड रेडिएटा, दूसरे ग्रेड बाइलेट्रिया। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड रेडिएटा की।
कंडीशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनिमल्स की बॉडी का, उसके पार्ट्स का इस तरह से अरेंजमेंट देखा जाता है कि वो सेंट्रल एक्सिस, किसी सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी जो है वो अरेंज होती है, जिसमें अगर किसी भी प्लेन से उस बॉडी को वर्टिकली कट किया जाए तो जितने भी आपके पास हाफ्स आएंगे वो सभी एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते स्ट्रक्चर देखे जाएंगे। ऐसी सिमेट्री या ऐसी कंडीशन जो है वो ज्यादातर नाइडेरियंस में देखी जाती है। नाइडेरियन जिसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, और इस ग्रुप में या इस कंडीशन में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, इस ग्रुप में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी उनकी बॉडी जो है वो दो लेयर से मिलकर बनती है, एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। इस कंडीशन में बॉडी अरेंजमेंट जो है किसी सेंट्रल एक्सिस के थ्रू देखा जाता है, किसी एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है वो देखा जाता है। इसकी वजह से बॉडी को अगर इक्वली डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड भी किया जाए तो वर्टिकल डिवीजन से हर हाफ जो है वो एक जैसा मिरर इमेज जो है वो पेश करता है। एग्जाम्पल इसकी नाइडेरियंस है, जिन्हें सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, जिसमें सी एनिमोन भी आ जाते हैं। पेज नंबर 169 पर आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम शो की गई है जहां पे सी एनिमोन दिखाया गया है। अगर उसे वर्टिकली कट किया जाए तो हर हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज पेश करता है। सेकेंड जो ग्रुप है हमारे पास वो है ग्रेड बायलेट्रिया। ये हमने पढ़ा ग्रेड रेडिएटा। सेकेंड ग्रुप है ग्रेड बायलेट्रिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। जबकि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सभी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जिनमें एम्ब्रियोनिक लेवल पर 3 लेयर्स जो है वो देखी जाती हैं। एक एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है या फिर मीजोडर्म है, और इन 3 लेयर से फर्दर इन ऑर्गेनिजम्स की, इन एनिमल्स की डेवलपमेंट देखी जाती है। ऐसे एनिमल्स जिनको 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है किसी एक ही प्लेन से, किसी एक ही डायरेक्शन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे प्लेन से भी ऐसी वर्टिकल डिवीजन करेंगे तो हमारे पास इक्वल हाफ नहीं आएंगे। ज्यादातर मल्टीसेलुलर एनिमल्स जिनमें डिफरेंशिएटेड हेड स्ट्रक्चर, एंटीरियर साइड पर एक साइड पर जो है हेड स्ट्रक्चर देखा जाता है, जबकि उसके पोस्टीरियर एंड पर टेल रीजन पर एक प्रॉपर टेल स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। ऐसे एनिमल्स ग्रेड बायलेट्रिया में आ जाते हैं और इनमें प्रॉपर डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस भी पाई जाती है। डॉर्सल ऊपर वाली और वेंट्रल नीचे वाली सरफेस को कहा जाता है। इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी फाइलम्स हैं उनमें फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं, नीमाटोडास हैं, एनेलिड्स हैं, मोलस्का हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अकाइनोडर्मेटास हैं, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सभी फाइलम्स जो हैं
वो ग्रेड बायलेट्रिया में आ जाते हैं। अगर हम बात करें फाइलम काइनोडर्मेटा की, जिसे यहाँ पर ग्रेड बायलेट्रिया में रखा गया है, तो उसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई तो जाती है, लेकिन सिर्फ लार्वल कंडीशन तक। ग्रेड फाइलम काइनोडर्मेटा जो है उसमें बायलेटरल सिमेट्री सिर्फ लार्वल कंडीशन में देखी जाती है, जब लार्वा स्टेज होती है। लेकिन लार्वा फर्दर जब डेवलप करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उसमें रेडियल सिमेट्री की फॉर्मेशन देखी जाती है। लेकिन क्योंकि लार्वल स्टेज पर उसमें बायलेटरल सिमेट्री है, इसलिए फाइलम काइनोडर्मेटा को ग्रेड बायलेट्रिया में रखा गया है। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनमें 3 लेयर्स जो है वो देखी जाती हैं। 3 लेयर से मिलकर बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है या फिर मेसोडर्म है। ये 3 लेयर्स मिलकर बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। लास्ट में मैंने बात की कि ग्रेड बायलेट्रिया के जो एनिमल्स हैं वो एसीलोमेट भी हो सकते हैं, सूडोसीलोमेट भी हो सकते हैं और सीलोमेट भी हो सकते हैं। अब ये 3 टर्म्स क्या हैं? एसीलोमेट ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती, यानी बॉडी में कोई भी खाली स्पेस मौजूद ना हो, ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट कहा जाता है। सूडोसिलोमेट ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी में फॉल्स कैविटी पाई जाए, यानी प्रॉपर सिलोम कैविटी ना हो लेकिन उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर बॉडी में देखा जाए, तो ऐसे एनिमल्स को सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है। लास्ट में मैंने बात की सीलोमेट्स की, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में प्रॉपर कैविटी जो है वो देखी जाती है, जिसे सिलोम कहा जाता है। ऐसे एनिमल्स को सीलोमेट्स कहा जाता है। यानी ये 3 ग्रुप्स हैं बॉडी कैविटी के लिहाज से जो एनिमल्स के बनाए गए। एक ग्रुप एसिलोमेट, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती। दूसरे सूडोसिलोमेट, जिनमें फॉल्स कैविटी यानी कैविटी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर पाया जाता है लेकिन प्रॉपर कैविटी नहीं पाई जाती। और तीसरा ग्रुप सीलोमेट्स का, यानी जिनमें प्रॉपर एम्प्टी स्पेस बॉडी में कैविटी जो है वो सिलोम कैविटी देखी जाती है। यहाँ तक आपका जो आज का टॉपिक था, किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि इस ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, डिप्लॉइड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बनते हैं, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी फूड को इंजेस्ट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और इनकी फॉर्मेशन जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स के थ्रू देखी जाती है। 2 डिफरेंट गैमेट्स जो हैं, लार्ज एग है और स्मॉल स्पर्म है, जिनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो उससे इन एनिमल्स की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरह से पहले एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, मेटाजोआ यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स। लेकिन बाद में बायोलॉजिस्ट ने प्रोटोजोआ को एक सेपरेट किंगडम में कन्वर्ट कर दिया, जिसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है कहा जाता है। अभी भी बायोलॉजिस्ट का यही मानना है कि किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स जो हैं वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से ही बने हैं, यानी इनके इंसेस्टर जो हैं वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में पाए जाते हैं। लेकिन कौन से इंसेस्टर्स हैं, इस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है। उसके बाद हमने ग्रेड बायलेट्रिया और ग्रेड रेडिएटा के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बायलेट्रिया। दोनों में डिफरेंस पढ़ा, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि डिप्लोब्लास्टिक हैं, 2 लेयर से मिलकर बनते हैं और जिनकी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस के अरेंज देखा जाता है। जब उन्हें कट किया जाता है वर्टिकली तो हर पार्ट जो है वो दूसरे का मिरर इमेज पेश करता है,
क्योंकि ग्रेट बायलेट्रिया में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही प्लेन से इन एनिमल्स को कट किया जाता है 2 इक्वल हाफ्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 3 लेयर से मिलकर बनते हैं और नाइडेरिया के फाइलम के अलावा बाकी जितने भी फाइलम हैं वो ग्रेट बायलेट्रिया में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।